नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सेफ्टी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 20 मई 2022। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर दूं। स्टार्ट करते हैं इंट्रा डे के साथ। कल हमने डिस्कस किया था, ये प्रीवियस बॉटम्स के करीब आ रहे हैं। 15,733 के नीचे अगर चले जाते हैं तो जोर से और डाउनसाइड आने के चांसेस हैं, जो प्रीवियस बॉटम्स के पास भी ले जा सकते हैं, जैसा हमने डेली चार्ट्स पे देखा था। और 127% रिट्रेसमेंट्स वगैरह ड्रॉ करके भी देखे थे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनते हैं तो बायर्स के लिए स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे और ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। ऊपर जाते वक्त मिडल बैंड, गैप, ये सारे ऊपर रेजिस्टेंसेस होंगे। तो आज निफ्टी ऑलमोस्ट गैप तक पहुंच गई है। और अगर ऐसे ही क्लोज हो जाते हैं, अभी आज का मार्केट रुकने में 20 मिनट बाकी है, अगर ऐसे ही क्लोज हो जाते हैं तो गैप के ऊपर भी क्लोजिंग आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे अब ये इंट्रा डे का पीच 4 का मीडियन लाइन है, ये कल के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर चले जाते हैं तो सीधा ये प्रीवियस टॉप 16,363 वहां तक भी जा सकते हैं। यहां से अगर नीचे आते भी हैं तो मिडल बैंड 16,081 ये सबसे पहला सपोर्ट होगा। आज का लो, गैप, स्टेप बाय स्टेप नीचे ये सपोर्ट्स होंगे। वैसे कल 15,733 के नीचे क्लोज हुए ही नहीं थे, 15,745 के करीब क्लोजिंग आ गई थी। लाइन चार्ट्स, डेली चार्ट पे अगर आप देखें, इसे लाइन चार्ट्स में हम कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे डबल बॉटम पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बने थे। आरएसआई में ट्रेंड लाइंस ब्रेकआउट थे, आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस हो गए, बोलिंजर बैंड के पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस हो गए। डबल बॉटम डब्ल्यू, अभी ये डब्ल्यू के हाई के पास ही क्लोज हो रहे हैं। ये हाई है 16,255 का, ऑलमोस्ट 16,265 टच करके 16,250 अभी ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसे क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस मिडल बैंड 16,517 और डब्ल्यू का ये हाइट, डब्ल्यू का ये पूरा मतलब ये 16,255 माइनस 15,770, ये जो भी लेंथ आएगी ये 16,255 में ऐड कर दें, ये अपसाइड टारगेट्स होंगे। वैसे यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस कैंडल स्टिक में गैप एरिया पे ड्रॉ किए हैं तो ये भी एक रेजिस्टेंसेस का काम करेंगे, जो आते हैं 16,660 के करीब। आज कैंडल स्टिक में बुलिश की कर्व पैटर्न भी बना था, जैसे ये रेड कैंडल डे लो के करीब क्लोज थी, आज इसके हाई के ऊपर ओपन होके सीधे ऊपर ही चले गए। तो ये बहुत रेयर पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। होना ये चाहिए कि जैसे पिछले बॉटम्स से ऐसी साइजेबल बाउंसेस आई थी, वैसी बाउंसेस आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती हैं, एटलीस्ट इस गैप एरिया तक आना चाहिए। फिर भी अपने स्टॉप लॉसेस जो कम से कम 16,080 के करीब आएगा, फिर नीचे उसके 15,733 का होगा, ये मेंटेन रखे। वैसे अभी मेरे ख्याल से इसका ब्रेकआउट भी आ गया होगा, ये ट्रेंड लाइन का ऑलमोस्ट उसी के पास, उसके ऊपर ही हम क्लोज हो रहे हैं। तो यहाँ से और यहाँ इस गैप एरिया तक या मिडल बैंड तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। वीकली चार्ट्स देखें, आज वीक खत्म हो रहा है, वीकली चार्ट्स देखना जरूरी है। ट्विजर बॉटम्स, दोनों बॉटम्स ऑलमोस्ट सेम है, कलर अपोजिट है। ये डे लो के करीब क्लोज था लास्ट वीक, ये डे हाई के करीब क्लोज है। वीक हाई के, वीकली चार्ट है तो वीक हाई के करीब क्लोज है। लोअर बोलिंजर बैंड पे बुलिश पैटर्न बन रहे हैं, तो एटलीस्ट मिडल बैंड 17,150 ऑन वीकली बेसिस। ऐसा नहीं है कि सीधा वहां तक पहुंच जाएगा, अप्स एंड डाउन्स बीच में आती रहेगी। लेकिन जैसे पिछली बार जैसे बाउंसेस आई हैं लोअर बैंड से अपर बैंड तक, तो हम अभी फिलहाल कम से कम अगर मार्केट बेरिश हैं तो मिडल बैंड तक तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। फिर भी लेवल्स अपने मेंटेन रखने हैं, स्टॉप लॉसेस भूलने नहीं है। कल हमने डिस्कस किया था मंथली पे ये लोअर मिडल बोलिंजर बैंड पे सपोर्ट ले रहे थे,
यहाँ से बाउंस आ गई, राइट। बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखते हैं, इंट्राडे के चार्ट्स के साथ उसमें भी स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसमें निफ्टी में डेली चार्ट्स पे भी पिच फोर्क था, वहां से ये जो यहाँ से ये पिच फोर्क के मीडियन से ही ऊपर आ गए। डेली चार्ट का भी पिच फोर्क आपको ड्रॉ करके बता दूं, आज शायद हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए, बहुत सारी बातें आज डिस्कस करनी है। मीडियन लाइन से ही ब्रेकआउट आ गया, इसे अगर आप लाइन चार्ट्स पे कन्वर्ट कर दे तो डॉट वहीं से इसके आज अपसाइड मूव आ गई, सपोर्ट लेके अपसाइड मूवमेंट आ गई। डब्ल्यू डबल बॉटम के टारगेट्स तो कम से कम होने ही चाहिए, फिर भी हमारे स्टॉप लॉस छोटे छोटे, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशंस पे भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं। तो स्टॉप लॉसेस अपने छोटे मेंटेन रखने हैं, बायस्ड व्यू नहीं बनाने हैं कि एक बार बोल दिया तो वही होगा। यहाँ इंट्राडे बैंक निफ्टी पे हमने इंट्राडे की ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन थी टॉप टू टॉप कनेक्ट करते हुए कल कहा था वहां पे सपोर्ट ले रहे हैं, आज उसके नीचे ब्रेक डाउन नहीं दिया, वहां से अपसाइड आ गए, ऊपर आए तो ये भी गैप, कल की जो ओपनिंग गैप थी उसके ऊपर क्लोज हो रही है, और ये टॉप टू टॉप नया ट्रेंड लाइन जो कनेक्ट किया उसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं। तो इसमें भी मिडल बैंड अगर नीचे आते हैं तो मिडल बैंड पहला सपोर्ट होगा 33,899, फिर आज का लो ये गैप लोअर बोलिंजर बैंड ये नीचे सपोर्ट होंगे, ऊपर रेजिस्टेंस अपर बोलिंजर बैंड 34,762, और कल का हाई, परसों का हाई 34,620, ये अपसाइड रेजिस्टेंसेस होंगे। डेली चार्ट्स इसके देखें। वैसे आपको बता दूं कि इंडाइसिस पे डेली चार्ट्स पे पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बनना ये साल में 2 या 3 बार ही होता है, और वहां से साइजेबल मूव भी आती हैं, आप अपने एंड पे अपने चार्ट्स पे चेक कर सकते हैं। इसमें ये टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन है, वहां पे ही अभी फिलहाल क्लोज हो रहे हैं। कल अगर इसके ऊपर चले जाते हैं तो ये मिडल बैंड 34,986 और टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन जो आती है 35,260 के करीब, वहां तक जाने की संभावनाएं हैं। इसमें भी बुलिश की कर पैटर्न बनाई, ये जो रेड कैंडल यहाँ पे थी इसके हाई के भी ऊपर ओपन होके डे हाई के करीब ही अभी हम क्लोज हो रहे हैं। वीकली चार्ट्स, इसमें भी ट्विजर बॉटम्स बन रहे हैं, ये दोनों कैंडल्स के लो ऑलमोस्ट सेम है, हाई भी ऑलमोस्ट सेम है, और कलर अपोजिट है, क्लोजिंग्स अपोजिट्स हैं। तो इसमें भी एक बुलिश ट्विजर पैटर्न्स बन रहे हैं। अगर क्लोजिंग ऐसे की ऐसी आ जाती है तो अभी फिलहाल और 13 मिनट बाकी हैं, और कम से कम हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिडल बोलिंजर बैंड तक आ जाए। अगर हम अब ट्रेंड नहीं कह सकते तो कम से कम वहां तक हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसके लिए हमारे सपोर्ट्स होंगे, स्टॉप लॉसेस होंगे 33,000 के करीब, राइट। अपसाइड ज्यादा है 36,558 के करीब। वैसे तो हमने कल ही डिस्कस कर दिया था कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि बायर्स के फेवर में रिस्क हैं, बायर्स के स्टॉप लॉसेस छोटे हैं। और आपको स्क्रीन में अपनी अगर शेयर कर पाऊं तो जैसे यहाँ पे ये आप देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आरएसआई पे बोलिंजर बैंड्स ऐड किए हुए, जो यहाँ पे पिछली बार मिडल बैंड के ऊपर निकला था तब कैसी रैली आई थी। अब बहुत दिनों के बाद फिर क्लोजिंग मिडल बैंड के ऊपर हो रही हैं, अगर वैसे ही अप मूव नहीं आती हैं तो कम से कम इस रेजिस्टेंस एरिया तक तो पहुंचने ही चाहिए। यहाँ और एक हमने ट्रेंड लाइन, ये कर्व लाइन ड्रॉ की है जिसका ब्रेकआउट आ गया, ये 3 पॉइंट्स 1 2 एंड 3 कर्व पॉइंट्स, कर्व ट्रेंड लाइन बनाई है जिसका ब्रेकआउट आ गया था, टॉप टू टॉप ट्रेंड लाइन बनाई है उसका भी ब्रेकआउट आया है। तो होना पॉजिटिव चाहिए, फिर भी ग्लोबल सिचुएशंस इतनी एटमॉस्फेयर इतना
बुलिश नहीं है तो अपने स्टॉप लॉसेस छोटे रखने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे के दिन फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।